छोटी सिया अपने माता पिता के साथ एक पुराने पहाड़ी गांव में रहने आई थी। उसके पापा को वहां एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिली थी, इसीलिए उन्होंने शहर का घर छोड़कर एक पुराना किराए का मकान ले लिया। वह मकान बहुत बड़ा और शांत था, लेकिन थोड़ा अजीब भी। एक दिन सिया घर के पीछे बने पुराने स्टोर रूम में खेलते खेलते चली गई। वहां धूल और जाले थे, लेकिन एक लकड़ी का पुराना संदूक भी था। उसने धीरे से संदूक खोला। अंदर एक सुंदर लेकिन बहुत पुरानी गुड़िया रखी थी। लाल फ्रॉक, काले बाल और कांच जैसी आंखें। सिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मम्मी, देखो कितनी प्यारी गुड़िया है। सिया भागती हुई गुड़िया लेकर आई। मां ने गुड़िया को देखकर चौंकते हुए कहा, यह गुड़िया बहुत पुरानी लगती है, इसे कहां से लाई? स्टोर से। सिया मुस्कुराई। मां कुछ कहने वाली थी, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। उस रात सिया ने पहली बार उस गुड़िया को अपने पास सुलाया। आधी रात को कुछ अजीब हुआ। सिया की नींद खुली तो देखा गुड़िया की आंखें चमक रही थीं। वह हिली नहीं, लेकिन उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। सिया डर गई। उसने लाइट ऑन की। गुड़िया सामान्य थी, शायद सपना था, उसने खुद से कहा, और फिर सो गई। लेकिन अगले दिन और भी अजीब चीजें होने लगी। कभी घर में रखी चीजें अपनी जगह से हट जाती, कभी दरवाजा अपने आप खुलता। एक दिन तो सिया की कॉपी में किसी ने लाल स्याही से लिखा, चलो खेलते हैं। ये किसने लिखा मम्मी? सिया ने घबराकर पूछा। तुमने ही लिखा होगा, खेलते खेलते, मां ने कहा। सिया डरती तो थी, लेकिन फिर भी वह गुड़िया को बहुत पसंद करती थी। हर दिन वह उसके साथ खेलती, बातें करती। लेकिन अब गुड़िया उसे जवाब भी देने लगी।